नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड में 81 का अखाड़ा सज चुका है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और अभी अभी अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। झारखंड के 25 साल और संकल्प पत्र 25 वादों का जारी किया है बीजेपी ने। इसमें 25 घोषणाएं हैं मूल रूप से और सैकड़ों ऐसी बातें हैं, ऐसे वादे हैं जिसे पूरा करने का दावा किया गया है। लेकिन ये बातें कितनी सही है, धरातल पर लोगों का कितना विश्वास जीत पाती है, पब्लिक क्या कहती है, 81 के अखाड़े में कौन दंगल में बढ़त बना पाएगा, बताएंगे हम आपको लोगों से बात करके। तस्वीर में दिख रही सेवइयों की मिठास आप भूले नहीं होंगे, लेकिन सियासत ऐसी चीज है कि हर मिठास को कड़वापन में तब्दील कर देती है। जी हां, झारखंड में 81 का अखाड़ा सज चुका है। दंगल में दोनों खेमे खम ठोक रहे हैं और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। खुद कितना करने वाले हैं और आगे क्या करेंगे, इसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे, जहां उन्होंने ये संकल्प पत्र जारी किया। दावों का ये दस्तावेज जनता का कितना भरोसा जीत पाएगी और 81 के अखाड़े में बीजेपी कितना दमखम के साथ विरोधी को पस्त करने का मादा दिखा पाएगी, ये हम पब्लिक से जानने पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं। बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है, इसके वादों पर कितना भरोसा है आपको? आप वोट करते हैं? वोट देते हैं, वोट देते हैं। किस आधार पे? अपना आधार, अपना जो है वो तो अपना देंगे। बात जो हक है हम लोग का वोट देने का वो देंगे, जो अधिकार है उसको हमको वोट देना है। तो क्या सोच के देंगे? क्या सोच के? जो जीते उसमें दोनों का ही है। जिसका जो पल्ला भारी रहेंगे वो जीतेंगे। देखिए, पलड़ा किसका भारी रहेगा ये जानने के लिए पब्लिक के बीच हम पहुंचे हैं और पब्लिक खुलकर कुछ नहीं बोलती। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम एक और दुकान में आते हैं, यहाँ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, वोट तो करते ही होंगे? जी हाँ, करते हैं वोट। क्या सोच कर किस आधार पे करते हैं? करते हैं कि जो यहाँ परेशानी है, झारखंड का जो हालात अभी रांची का है, हर तरह से है। चाहे जानते हैं कि माल तो कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कभी यहाँ पर जा रहे कमाना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत तरह का परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा है, वैसा बाजार भी नहीं है। कोई भी चीज नहीं। अभी थोड़ा सा हेमंत सोरेन जो लेडीज लोगों को दिया 1000, उससे बहुत मतलब को हेल्प हो जा रहा है लेडीज लोग का अपना हिसाब से। और 2500 हो जा रहा है। मेरे हाथ में ये बीजेपी का वादों का दस्तावेज है, संकल्प पत्र। अमित शाह आए थे, बड़े बड़े वादे करके गए हैं। क्या लगता है उन वादों में कितना दम है? अब कुछ ना, एक तो तभी कौन गोगू दीदी कौन बना दिया था ना, वो फिर फॉर्म भराया है और उसका मतलब पैसा कहाँ है, अकाउंट नंबर देने की जगह नहीं, उतरी एक फॉर्मेलिटी है। ऐसे कहा हुआ क्या चीज दिया दिए? तो ये तो हम पहला बार देख रहे हैं। रोजगार में सहूलियत होगा, कारोबार में सहूलियत होगा, बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत होगी, घर बनाने के लिए बालू मुफ्त में देंगे, बहुत चीजें हैं। तो यहाँ बालू यहाँ तो ट्रैक्टर लोड होता है तो थाना में खड़ा हो जाता है, तो मुफ्त कहाँ देगा? पैसा से नहीं मिल रहा है तो मुफ्त कहाँ देगा, बताइए। चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। आप भी कारोबार कर रहे हैं अपना, किस तरह से कारोबार चल रहा है? कारोबार ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह रोजी देने वाले हैं। सरकार कितना साथ दे रही है? सरकार जितना अपना हिसाब से साथ दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार हम लोग के राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। फंड रोकी हुई है, करोड़ों का फंड रोक दिया। अगर राज्य सरकार को फंड वो मिलती तो राज्य सरकार हम लोग में ध्यान देती, लेकिन उन्हें फंड ही नहीं मिल रहा। वहां से तो बहुत सारा फंड रोक दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हेमंत जी, वो तो महिलाओं पे बहुत अच्छा ध्यान दिए हैं। अगर सरकार आई तो इंशाल्लाह पुरुषों पे भी ध्यान देंगे। ये वादों का पिटारा आया है बीजेपी का, जो हम आपको भी दिखा रहे थे। काफी चीज है, भरोसा कितना कर पाएंगे इस पे? देखिए, बीजेपी बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे पे खड़े नहीं उतरते। आप 2014 का देखिए, मोदी जी ने बिहार में कहा था हर घर मोदी, घर घर मोदी कहा था। ठीक है, घर घर मोदी ठीक है, घर घर किया मोदी ठीक है, लेकिन वहाँ वादा क्या था? हर युवाओं का, हर लोगों का खाता में 15-15 लाख रुपया दूंगा, हर युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। क्या नौकरी दिया हुआ? आपका भी, आप मीडिया कर्मी, आपका भी नरेंद्र मोदी जी का पास 15 लाख रुपया बाकी है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख आपको मैं दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। मैं उनको वोट दिया, उन्होंने 15 लाख रुपया दिया, मुझे नहीं दिया। वो बड़ा बड़ा बीजेपी वादा करता और कुछ नहीं करता। आज ये देखिए, रांची विधानसभा क्षेत्र का बात मैं बता रहा हूँ, लगातार 25 से 30 साल तक से सीपी सिंह जी ने यहाँ को विधायक बना, यहाँ को विधायक रहा और अभी तक वो
रांची विधानसभा के लोग पानी से सूझ रहे हैं, सड़कों से सूझ रहे हैं, अपना समस्या ले लेके जा रहे हैं पानी। एक महिला घर में रहती है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पानी लाने का काम करती है, लेकिन आज हमारे जो आदरणीय डॉक्टर महुआ मांझी ने जिनको इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया, डॉक्टर महुआ मांझी जी को, उनका आप देखिए वो पूरा रांची विधानसभा का अंदर एक जाल सा तरह पानी टंकी लगा दिया। जो लोगों को परेशानी हो रही थी पानी का, वो पानी का दूर करने का काम किया, जो कि ये काम आदरणीय सीपी सिंह का जी का था, लेकिन सीपी सिंह जी ने इस पर पानी पर न ध्यान दिया, सड़क पर ध्यान दिया। कहते हैं कि लोग मुझे वोट देंगे, मैं बीजेपी का हूँ, तो ऐसे काम तो नहीं चलता। वादों पर भरोसा आपको है या नहीं है? हमको बीजेपी के वादों पे इसलिए भरोसा नहीं, उनकी सिर्फ बैनर पे और पेपर ही में सीमित रह जाती है और जमीनी स्तर पे कहीं होती नहीं है। ये सिर्फ वादे पे उनके रहती, उनके सिर्फ बोलने पे हकीकत पे होती नहीं है। ये चीज सिर्फ इन लोग बलगलाने के काम करते हैं लोगों को, और लोगों को झूठ हिंदू और मुस्लिम में बांटने की काम करते हैं। अभी तक बीजेपी कुछ हकीकत जमीनी काम करती नहीं है, और सिर्फ जो करते हैं उनको रोकने, दबाने की और केस से डराने की काम करते हैं। माननीय हेमंत जी हमारे काम कर रही है, बीजेपी से धमकाने या डराने की काम कर रही है, और बीजेपी अपनी के पास कोई मुद्दा होती ही नहीं, जो मुद्दा जिनके पास उनको डराने या रोकने की काम करती है। देखिए, चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए था, जो कि हम मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी तरफ से बहुत ज्यादा मुद्दा आ रहा। बटोगे तो कटोगे, इसका मैसेज किया जाता है। हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहा, बटोगे तो कटोगे, ये लोकतंत्र को हत्या करने वाला शब्द है। बटोगे तो कटोगे, जबकि बोर्ड भी लगा दे रहा हर जगह, बटोगे तो कटोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का त्यौहार है ये पर्व, लोकतंत्र का त्यौहार है। हम लोग इनको मिलजुल कर वोट देते। आप रोजगार का नाम में मांगिए वोट, गरीबों को खाना खिलाने के नाम में मांगिए वोट, अति फटा जो कपड़ा पहनो वो कपड़ा पहनाने का नाम मांगिए वोट, ये सब में वोट मांगिए ना आप। अब ये क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब नहीं। आप बीजेपी वाले से पूछिए कि आप किस आधार पर वोट मांगिएगा, किस, तो वो एक ही बार बोलेगा राम मंदिर मैंने दिया, ये दिया, वो किया, हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा नहीं होता। इसमें लोग, मैं एक ही चीज बोलूंगा, चुनाव आयोग जो चला रहे कि इस पर आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए। सांप्रदायिक तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बड़े बड़े वादे किए गए हैं और झारखंड के 25 साल में झारखंड को एकदम नया स्वरूप दिया जाएगा, भरोसा है उस पर? ये श्री डॉक्टर महुआ मांझी ने झारखंड को नया रूप देने का पूरा प्रयास कर चुका है। जैसे कि घरे घर पानी, सड़क उड़क का भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। यह सीपी सिंह नहीं किया है, जो महिला दूर दूर से पानी लाती थी, आज घर घर तक महुआ मांझी पहुँचा दी पानी। तो हम लोग सब तय कर चुके हैं, तमाम लोगों ने अपना अपना थाम लिया है हाथ कि डॉक्टर महुआ मांझी को देकर इस बार लाना है। बिन बोले वो नाली, सड़क, पानी उनी का व्यवस्था कर दिया जगह जगह। आप देख सकते हैं जगह जगह लगा हुआ उसको। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिस जनप्रतिनिधि से लोगों को सहूलियत होगी उस जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। ऐसे दस्तावेज जो बीजेपी जारी कर रही है, इससे अब तक हमने जिन लोगों से बातचीत की है उन्हें भरोसा नहीं कि दस्तावेज में दर्ज वादों और दावों को बीजेपी पूरा करेगी। ये सिर्फ चुनावी दस्तावेज बनकर रह जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया से और आपको रूबरू कराएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। तो आइए कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आप बताइए यही कि बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया है, कितना भरोसा है वादों पर? वादों पर बीजेपी का तो भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी जो बोलता है आज तक कोई काम हुआ नहीं है। आज तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। झारखंड में तो कोई काम नहीं हुआ बीजेपी का। भले हेमंत सोरेन का जब से आया तब से हेमंत सोरेन का तो काम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, जब से है कोरोना में भी हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम किया है। रांची में, झारखंड में, पूरे झारखंड में अच्छा काम किया है। हाँ, हेमंत सोरेन। अब बीजेपी का तो एकदम जीरो है। हाँ, अभी अमित शाह बोल के गए कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं किया है, बस खाली अपना घर भरा है। नहीं, वैसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं है। बहुत मुस्लिम के लिए यहाँ किया है, गैर कौम के भी लिए किया है। यहाँ हेमंत सोरेन बहुत किया है, पिछड़े जात के भी लिए किया है। आप वोट नहीं करते? देते हैं वोट करते हैं तो कुछ सोच के करते होंगे ना? हाँ, कुछ सहूलियत हो, जिंदगी आसान हो। हेमंत सोरेन का। क्यों? नहीं, पूरा मतलब सेपरेट करता है, अच्छा गरीब लोग को सेवा भी करता है हमेशा, इसलिए हेमंत सोरेन को ही करते हैं।
देखिए, कारोबारियों से तो हमने बात की है, कुछ ग्राहक भी आ गए हैं, तो हम दुकान के अंदर हैं तो बाहर वालों से भी बात कर लेते हैं। मैम, चुनाव का मौसम है, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, कितना भरोसा करेंगे इस पर? भरोसा तो बहुत है, देखिए क्या करते हैं। किस तरह से भरोसा करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो और पब्लिक के लिए अच्छा हो, कुछ अच्छा करे, और बस यही। ये देखिए, हमारे पास ये पत्र है, जरा संकल्प पत्र दिखाइए। बीजेपी का संकल्प पत्र है। अमित शाह आए थे अभी और वादा करके गए हैं कि जितनी सरकारी नौकरियों के पोस्ट झारखंड में खाली हैं वो सब भरेंगे, रोजगार के लिए व्यवस्था मुहैया कराएंगे, बैंकों से लोन दिलवाएंगे। तो कितना भरोसा है इस पर? देखिए सर, ये तो हर गवर्नमेंट आता है वादा करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। बीजेपी भी 10 साल से बैठा हुआ, वो भी अपना ऐसा काम नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो 5 साल में, जिसमें से 3 साल आपको कोरोना काल में खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 साल जब गवर्नमेंट में हुआ तो गवर्नमेंट के अंदर बीच में क्या हुआ, गवर्नमेंट का सीएम चेंज हुआ, तो यहाँ भी कोई परफॉर्मेंस जॉब के सेक्टर में नहीं हुआ। और रहा बात है कि हर पार्टी अपना अपना एक देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि अभी बीजेपी एक आपका गोगोई योजना आया, उससे पहले एक स्टार्ट कर चुका है जेएमएम, जो आपके इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, कि 1000 जो अभी दिसंबर से 2500 कर देंगे। तो देखिए, हर गवर्नमेंट कुछ कर रहा है, वादा कर रहे होते रहता है, लेकिन असल क्या है कि उसको अब जमीनी स्तर पर उतारिए। बोलने वाला तो बहुत बोलता है कि हम इसको अमेरिका बना देंगे, तो जिसको मौका मिलेगा वही तो उतारेगा। मौका हर गवर्नमेंट को मिलता है। गवर्नमेंट, देखिए ये बात सही बोल रहे हैं, टाइम लगेगा, जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बैठेगा ये कुछ नहीं होने जा रहा है। चलिए, तो क्या लगता है, बदलाव की संभावना है या हेमंत दोबारा है? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हालात जैसा दिख रहा है ना, कि हालात यही देख रहा है कि दोनों 50-50 लग रहा है। दंगल में दोनों खेमा पूरे दमखम के साथ उतर रहा है और दोनों बराबरी के मुकाबले की तैयारी में हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 81 का अखाड़ा सजा हुआ है और अखाड़े में कौन सा खेमा ज्यादा दमखम के साथ मैदान में है, हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए खेमा, बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आए और उन्होंने ये झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्पों का ये पिटारा खोला है और इसमें युवाओं के लिए कुछ खास है। स्नातक और स्नातकोत्तर में तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2000 रुपए का वजीफा है। इसके अलावा नियुक्तियों में जो पेपर लीक हो रहा है उसे रोका जाएगा। नियुक्तियों की प्रक्रिया जो अटकी पड़ी है उसे तेज गति से पूरा किया जाएगा। तो कुछ यहाँ युवा हैं बुक स्टोर पर जो अपने भविष्य की संभावनाएं इन किताबों में तलाश रहे हैं। सरकार से इन्हें कितनी उम्मीद है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए इधर कुछ बातचीत करते हैं। सरकार 2000 रुपए देने वाली है, उस पर कितना भरोसा है? बीजेपी ने वादा किया है। सर, ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। 2000 दे करके आप मतलब क्या, उसका विजन क्या है, आप आगे चलकर क्या करेंगे वो तो डिसाइड नहीं कर रही है। जेएमएम ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, दोनों वोट लेने के लिए ये जो 2000-2500 रुपया जो दिया जा रहा है, मेरे विचार से ये वोट लेने का है और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं जेपीएससी की जो नियुक्ति प्रक्रिया अटक जा रही है, जो पेपर लीक हो जा रहा है, उन सब पर हम रोक लगाएंगे और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान करेंगे, सही होगा? देखिए, अभी तक जितने भी सरकारें आई है सभी तो अपना अपना तरफ से यही दावा कर रही है कि हम रोक लगाएंगे, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है वो हम लोग रोक लगाएंगे, पर कोई अभी तक कर नहीं पाया सही से। नहीं करने वाले हैं हमको जहाँ तक कि लग रहा है, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं जितना भी नियुक्ति हमारा अटका हुआ है, कितने लड़के कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार उसका एज भी खत्म हो जा रहा है, वो न कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये मतलब इसके चलते। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना रिक्वायरमेंट में है उसको एक टाइम पीरियड पर तुरंत कर दिया जाए, ताकि आदमी एक काम करके दूसरा काम जो नहीं होगा दूसरा काम करेगा, क्यों इसमें फंसे हुए रहेगा। आप क्या सोचकर वोट करते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि हम लोग का भलाई हो, जितना भी युवा हैं, ठीक है, उनको सारी शिक्षा की सुविधाएं दी जाएं, अच्छी तरह फैसिलिटी उनकी मौजूद हो और कोई भी स्कैम ना हो एग्जामों में, ऐसा हम लोग चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि एक दिन हम लोग एग्जाम देने जाएं और हम लोग को वहाँ जाके ये मालूम पड़े कि पेपर लीक हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, हमारी मेहनत तो बेकार चली जाती है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग सारी सुविधाओं पे ध्यान दें, एक फैसिलिटी को रखें, अच्छे लोगों को रखें, ईमानदार जो भी अच्छे से काम करते हैं उनको रखें। ऐसा नहीं कि कोई दलालों को आपने रख दिया है, फिर आप ऐसा काम कीजिएगा फिर ऐसे हो जाएगा, हम लोग के साथ ना हानि हो जाता है। सर देखिए, अभी बीजेपी ने वादा किया है कि ये 2000 रुपए
देगी ताकि आप तैयारी कर सकें? अभी की सरकार कह रही है कि हम विदेश भी पढ़ने भेज रहे हैं। दोनों में से किसका तालमेल बेहतर देख रहे हैं? जी आप विदेश भेजिए चाहे कहीं भी भेजिए, ठीक है, आपके अपने राज्य में देखिए, आपके अपने कंट्री में देखिए क्या हालत है। विदेश भेज रहे हैं तो ठीक है, वहाँ जाके आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पर आपका यहाँ का फैसिलिटी भी गौर कीजिए ना। विदेश में तो आप नहीं देखने जा रहे कि आपका बच्चा किस हालत में है, कैसे नहीं है। आपने उसे भेज दिया, वो पढ़ के आया, वो बन के आया, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं बन पा रहे हैं कोई कुछ भी? तो अगर यहीं की वैकेंसी खराब है, यहीं की हालत खराब है, तो आप विदेश का क्यों उतना तालमेल रखते हैं? आप अपने देश को सुधारिए, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ की फैसिलिटी अच्छी होगी तब ना। अभी देखिए जैसे गांव के बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं, अब वो ये सोच के तो नहीं आते हैं कि हमें एक दिन नौकरी ही ना मिले। आए हैं, पढ़ेंगे, रहेंगे, रेंट में रहते हैं बहुत कोई। बिल्कुल, यहाँ स्थानीय स्तर पर सरकार ध्यान दे। बाहर जो भेज रहे हैं वो अच्छी बात है, बाहर पढ़ने का अवसर मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ जो रह पा रहे हैं, यहाँ इससे आगे बढ़ने के लिए उन्हें व्यवस्था मुहैया कराए सरकार। यहाँ दुकानदार भी हैं, लोग आते होंगे टोलियों में, यूथ, तो बातचीत आपस में करते होंगे, इनसे पूछते होंगे क्या किया जाए। तो यूथ की क्या प्रॉब्लम आपको दिखती है यहाँ? यूथ का प्रॉब्लम सिर्फ रोजगार खोजते हैं लोग। यहाँ तो झारखंड में जितने तरह का एग्जाम होता है वो या तो पूरा नहीं हुआ, या कोर्ट कचहरी में फंस गया, या बहाल नहीं हुए, तो लोग उससे ज़्यादा परेशान है। तो फॉर्म भरे, फॉर्म का पैसा लगा, आने जाने का पैसा लग रहा है, इतना मेहनत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो लोग को पैसा से मतलब नहीं है, पैसा तो सब कोई बात नहीं है, लोग को नौकरी मिले ये ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए सरकार को क्या सलाह देंगे आप? जिसकी भी सरकार हो, जो भी कार्रवाई करे वो ठोस कार्रवाई करे। जितनी भी बहाली निकलती है, जैसे यूपी में निकल रहा है या बिहार में निकलता है, तो बहाली निकलता है, बहाल उसमें नौकरी भी लोगों को मिलती है। यहाँ पे तो इतना घुसखोरी है, जो भी है, पर नौकरी में लोग पैसा खोजते हैं, उसके लिए भी लोग परेशान हैं। लोग जमीन जायदाद बेच के भी उसमें लगा नहीं हो पाता है, कोई किस में कर। और सबसे ज़्यादा तो कोई भी एग्जाम पूरा नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है झारखंड सरकार का जितना भी अभी इधर आ रहा है, उसमें किसी में भी कोई बहाली नहीं हो पाती, चाहे जेपीएससी हो। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें रुकावट नहीं होगी। भरोसा कितना है इस पर? इतना आसान तो बीजेपी के लिए भी नहीं होगा। जो एक तंत्र जो बिगड़ा हुआ है उसको पटरी पे लाने पे बहुत समय लगेगा, थोड़ा टाइट होना पड़ेगा ऊपर से, तभी हो पाएगा। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, कोई भी हो, ठोस धरातल रहेगा तो उस पर मजबूत बिल्डिंग बनेगी। आप कुछ बोलेंगे? आप वोट करते हैं? करते हैं सर। क्या सोच कर करते हैं? यही कि सबको फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो। आप किस तरह का फायदा चाहते हैं? जॉब चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम क्या है जॉब मिलने में? सर बस सर नहीं बोल। देखिए, अमित शाह आए, घोषणा पत्र जारी किया, झारखंड के 25 साल और बीजेपी के 25 संकल्प। सियासत में उफान आ गई है, यहाँ चाय भी उबलने को तैयार है और यहाँ चाय का इंतजार कुछ लोग कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि झारखंड की सियासत में 81 के इस अखाड़े में दोनों खेमे में किसे ज्यादा दम वाला बता रहे हैं। मुकाबला होने की तारीख नजदीक आ गई है, किस खेमे में ज्यादा दमखम दिख रहा है आपको? बीजेपी। ऐसा क्यों? देख रहे हैं माहौल के हिसाब से। तो कुछ हमको भी बताइए क्या माहौल है? हम बीजेपी का कैडर है, इसीलिए आप बीजेपी को बोल रहे। नहीं तो कैडर है इसका मतलब तो ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसे ही 25 वादे हैं, लोग कह रहे हैं कि सब कागज में लिखने वाला है, कुछ पूरा नहीं करते हैं। जेएमएम पूरा करवे नहीं किया है तो इसीलिए बीजेपी। तो आप भी पूरा नहीं करेंगे? नहीं। ये क्या बात हुआ, नहीं बोल दे रहे हैं? आप कैडर हैं, आपको और मजबूत होकर बोलना चाहिए। आप बताइए किस खेमे में ज्यादा दम दिख रहा है? खेमे मतलब एनडीए या आईएनडीआई, कौन तरफ ज्यादा दमदार है? कांग्रेस जीत जाएगा। क्यों? मतलब उसका जो है ना, क्या बोलते हैं, विधायक की सब ज्यादा पार्टी, मतलब क्या बोले, सीट लाएगा, इसीलिए चलता है। तो वो तो हम भी समझ रहे हैं कि आप उसको ज्यादा दमदार मान रहे हैं, लेकिन क्यों उसमें ज्यादा दम है? एनडीए वाला, बीजेपी, आजसू, इस सब में दम नहीं है? इसलिए कि ये जयराम जो महतो है ना, उसका जो कुछ पार्टी सब है वो लोग सीट कर लेगा कवर। बीजेपी वाला कहता है कांग्रेस वाला खाली अपना जेब भरता है, सब नेता घूसखोर है। वो तो सब है ना, है सब का वही हाल है। कौन कम कौन ज्यादा? मतलब बीजेपी वाला भी, मतलब ऊपर वाला से क्या बोले, ऊपर वाला बोलते। चलिए आप मत बोलिए, आप बहुत अंदर का पोल खोल रहे हैं, ये सब ठीक बात नहीं है। आप बताइए किस तरफ ज्यादा दमदार दिख रहा है आपको? देखिए, बीजेपी का ज्यादा समर्थन करेगा पब्लिक लोग, बीजेपी का ज्यादा समर्थन
रहेगा पब्लिक के तरफ से, इसलिए कि समय के साथ सत्ता जो है आपका जो हो रहा है झारखंड में आप देख रहे हैं 5 साल में क्या किया सरकार, क्या नहीं किया, ये पब्लिक भी देख रहा है। पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि अब किसको देना है किसको नहीं दे, तो पब्लिक का अंदर का मान कोई नहीं जान सकता, मन की बात है, ठीक है। अब पब्लिक को जो अच्छा लगे, अगर पब्लिक को हमको लगेगा कि नहीं हमको बीजेपी को देना है, हमको झामुमो को देना है, हमको कांग्रेस को देना है, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है ना। अब पब्लिक अगर चाहेगा तो उसका सत्ता बदल सकता है या सत्ता ला दे, ये तो पब्लिक के हाथ में है। यही वादा जो 25 किए हैं लगता है पूरा होगा? अगर किए हैं तो जरूर पूरा, पहले से जो वादा पूरा किए उस आधार पे तो लग रहा है कि हाँ होना चाहिए पूरा। पहले से अगर मान लेते हैं कांग्रेस का बीजेपी का 10 साल का शासन हुआ लोकसभा में 10 साल हुआ, तो 10 साल के कामकाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा काम हो रहा। लोकसभा में 10 साल का कामकाज देखा जाए तो अच्छा काम हुआ। अभी आगे का समय के साथ देखिए हमारा अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गया। पहले हमारा देश अर्थव्यवस्था क्या था, 2014 से पहले का देख लीजिए, 2014 के बाद का देख लीजिए, ठीक है। तो समय के साथ थोड़ा सा तो परिवर्तन चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए, ठीक है। आप एक चीज बताते हैं, 70-75 साल कांग्रेस रहा, क्या कर लिया कांग्रेस, क्या आपको दिया, क्या हमको दिया? हम लोग भी यंग जनरेशन है, हम लोग जान रहे हैं कि समय के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेरोजगारी तो हर एक समय में मुद्दा था, महंगाई हर एक समय में मुद्दा था, कब नहीं था, हर एक समय था। लेकिन समय के साथ अगर पब्लिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अभी बीजेपी का समर्थन में है। बाकी सत्ता के ऊपर है, खेल हार और जीत तो वो लगा रहता है। चलिए चाय की चुस्की के साथ थोड़ी सियासी चर्चा इनसे कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो शांत दिख रहा है, ऐसा कोई पॉलिटिक्स में गिरावट हमको दिख रहा है, कोई ऐसा रुझान नहीं दिख रहा हम पब्लिक में कि वोट का कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा। वोट का फायदा नजर आएगा तब तो आदमी पब्लिक उसमें रुझान लेगा, इंटरेस्ट लेगा, दिलचस्पी लेगा। तो मेरे पास 25 साल में 25 संकल्प, 25 वादे पूरा करेंगे, वोट दीजिएगा तो ये फायदा होगा, ये कह रहे हैं। वादा सिर्फ वोट से पहले नजर आता है बस, उसके बाद जो है ना ये माने बस्ता में डाला जाएगा, उसका कोई अहमियत नहीं रहेगा। और अभी वाला भी भाई है सेम। तो इतना निराश क्यों? कुछ तो उम्मीद रखता है। बस पब्लिक को उम्मीद ही मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलने जा रहा, बस उम्मीद ही है। लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। हाँ वोट तो है, अपना जो आगे अधिकार है उसका तो इस्तेमाल करना ही है, करेंगे ही। आगे देखते हैं इन लोग का काम रहेगा तो पब्लिक है ही है। चलिए वोट जरूर करेंगे, उम्मीद के सहारे वोट करेंगे। अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड पर उतना कुछ खास आशान्वित नहीं है, उतनी कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाई है कोई भी पार्टी, लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतर होगा। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेकर तो अभी ऐसा कोई माहौल नहीं बना हुआ है। क्या बात करें, अमित शाह आए हैं, बहुत कुछ बोले हेमंत सोरेन को। अमित शाह बोले हैं तो अमित शाह कहाँ है हम लोग को थोड़े पता ऊपर बाजार में कि कहाँ है? ये तो 25 वादा करके गए हैं कि 25 वादा पूरा करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे, बुजुर्गों को फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा, फिर ही घर बनवाएंगे। ये सब प्रलोभन वाली बात है, ये सब वोट का चक्कर है। वोट दीजिए, प्रलोभन में जाइए, फंसिए। तो कुछ सोच के वोट दीजिएगा ना? सोचेंगे ही, बिना सोचे समझे छोड़े देंगे वोट। वोट तो देना है, एकदम नाप तौल के दिया जाएगा। नाप तौल के दिया जाएगा। जो समस्या का समाधान करेगा, जन समस्या का समाधान करेंगे, उनको हम वोट देंगे। अभी वाले कुछ कर रहे हैं? अभी वाले तो चले गए हवा खाने, खत्म कहानी। 15 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? जब से मिनिस्टर बने तब से सूत गए कान में तेल डाल के। हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो व्यक्ति 6 बार से रांची के विधायक रह चुके हैं और लोगों के क्लोज फ्रेंड है। बाजार में आप निकलिए तो लोगों के घर के परिचित के तौर पर वो हैं, लेकिन इस बार 7वीं बार उनके लिए मुश्किल हो सकती है, ये कह रहे हैं। तो ये सियासी उफान है, सियासी रुझान है झारखंड में, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो 81 का अखाड़ा बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है और इस समय हम रांची के अलग अलग इलाकों से होकर अपर बाजार में खड़े हैं। इस तिराहे पर हर तरफ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। चाय की दुकान पर चुस्कियां चल रही है, चाट पकौड़े चल रहे हैं चूंकि बाजार है, और सियासी गुफ्तगू भी हो रही है। वादों पर क्या राय है लोगों का, उससे भी आपको रूबरू कराया, और भविष्य की संभावनाओं पर क्या उम्मीद जताए हुए हैं, क्या उम्मीद बांधे हुए हैं, उससे भी आपको रूबरू कराया। तो इससे एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि 81 के अखाड़े में कौन सा खेमा कितना दमखम रखता है। सहयोगी प्रदीप और नैयर के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।